पौराणिक कथा और पौराणिक मान्यता कामाख्या देवी मंदिर की क्या है, वो कैसे स्थापना हुई, क्या उसकी कहानी एक बार हमें बताएं। एक स्थान वो है असम के गुवाहाटी में जहाँ पे अच्छा, ऐसे में पीरियड्स को ना देश में बहुत अशुद्ध माना जाता है कि बोलते हैं कि जो लड़कियां पीरियड्स से हो जाती है उनको बहुत दूर रखा जाता है। और दूसरी तरफ ही असम में एक ऐसा मंदिर या कह लें हिंदुस्तान में एक ऐसा मंदिर होना बहुत अलग बात है। तो आप इसको कैसे बताएंगे हमारी। ऐसे कई भी स्थान है जहाँ पर अलग अलग मान्यताएं भी हैं। अगर कोई लड़की पीरियड्स में हो जाए और वो कामाख्या देवी जाना चाहे तो क्या वो जा सकती है? क्योंकि कामाख्या देवी तो खुद मासिक धर्म का एक मंदिर माना जाता है। मंदिर है माता का, उसमें इससे जुड़ा हुआ है, तो महिलाएं के लिए एकदम बिल्कुल ही। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कामाख्या देवी मंदिर है वो टोने टोटकी का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये जो सिंदूर वाली आपने मुझे चीज बताई, ये कहते हैं कि सबसे महंगा बिकता है भारत में जो सिंदूर है। ये कामिया सिंदूर का या फिर कामाख्या सिंदूर के पास जो मिलता है वो हिंदुस्तान का एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जहाँ पुरुषों को जाना वर्जित है लेकिन महिलाएं वहां जाती है और जो मांगती है वो पूरा हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या देवी मंदिर के बारे में। उसका क्या रहस्य है, क्या मान्यता है और कैसे वो स्थापना उसकी वहां पे हुई, उसके बारे में आज बात करेंगे पंडित राघवेंद्र तिवारी से। नमस्कार तिवारी जी। सर, पौराणिक कथा और पौराणिक मान्यता कामाख्या देवी मंदिर की क्या है, वो कैसे स्थापना हुई, क्या उसकी कहानी एक बार हमें बताएं। देखिए, शास्त्रों के अनुसार असम के गुवाहाटी में जो कामाख्या मंदिर स्थित है उसकी एक कहानी है कि वहाँ पे 51 शक्तिपीठों में से वो एक मंदिर माना जाता है। ठीक है, वहाँ पे भगवान शिव के जो पत्नी थी सती, उनके वो जब अपने घर गई थी, भगवान शिव का अपमान हुआ था और राजा दक्ष जो उनके यज्ञ कर रहे थे उस समय भगवान शिव का अपमान हो गया था। उस समय अग्नि में कूद गई थी सती महारानी। उनके शव को लेकर के भगवान शिव ले जा रहे थे। भगवान विष्णु ने उनके सती का जो शरीर था वो अपने चक्र से काट दिया। वो 51 जगहों पर जाकर के गिरा। तो एक स्थान वो है असम के गुवाहाटी में जहाँ पे माँ सती का योनि गिरा था। उस स्थान को कामाख्या मंदिर का कहा जाता है उसे। अच्छा, मतलब एक मान्यता उसकी है कि मासिक धर्म से उसको रिलेट करता है, लाइक पीरियड से उसे रिलेट करता है कि माँ का जो खून है वो 3 दिन बहता है और फिर अम्बुबाची का मेला लगता है। उस अम्बुबाची के मेले के बारे में कुछ बताएं। देखिए, साल में एक बार यह मेला होता है, 3 दिन के लिए लगता है। उस दौरान मंदिर बंद हो जाते हैं, वहाँ पे पुरुषों को पूरी तरह से बंद की जाती है, मतलब कि एंट्री नहीं होती है। यहाँ तक कि महिलाएं भी वहाँ मतलब कि जो पुजारी के तौर पर काम करती हैं, पूजा करती हैं, वो महिलाएं करती हैं। ये इस दौरान 3 दिन के लिए पूरी तरह से मंदिर बंद हो जाती है। वहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें भी मतलब कि लाल रक्त का प्रवाहित होता है, जो पानी है वो। अच्छा, ऐसे में पीरियड्स को ना देश में बहुत अशुद्ध माना जाता है कि बोलते हैं कि जो लड़कियां पीरियड्स से हो जाती है उनको बहुत दूर रखा जाता है। और दूसरी तरफ ही असम में एक ऐसा मंदिर या कह लें हिंदुस्तान में एक ऐसा मंदिर होना बहुत अलग बात है। तो आप इसको कैसे बताएंगे हमारी जनता को? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि पीरियड्स को लेकर के कोई ये अशुभ है या फिर अशुद्ध माना गया है। हाँ, शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि इसे पूजा पाठ वर्जित तो उस दौरान करना नहीं चाहिए। लेकिन जो पीरियड्स हैं उत्तर भारत में, तो हमारे जो पहली बार अगर पीरियड्स आते हैं तो उसमें उत्सव मनाया जाता है। ऐसा तो है नहीं, भारत के ऐसे कई भी स्थान है जहाँ पर अलग अलग मान्यताएं भी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसको लेकर पीरियड्स को लेकर के कोई गलतफहमी है। हमारे जो इधर के लोग हैं वो रिलेट कर लेते हैं कि ये गलत है, अशुभ है, उन लोग को अछूत माना जाता है। ऐसा लेकिन नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई लड़की पीरियड्स में हो जाए और वो कामाख्या देवी जाना चाहे तो क्या वो जा सकती है? क्योंकि कामाख्या देवी तो खुद मासिक धर्म का एक मंदिर माना जाता है। देखिए, वहाँ पे ऐसा है कि वो 3 दिन का जो मेला लगता है अम्बु चाम्बी का जो है, उस दिन माँ खुद पीरियड्स में रहती है। 3 मासिक धर्म उनका रहता है। उस दौरान दर्शन करने महिलाएं ही जाती है, पुरुषों का वर्जित होता है उस समय। तो बिल्कुल जा सकती है। नहीं, बाकी के दिन में जैसे कि अगर अपन 3 दिन हटा दे, नॉर्मल डेज में अगर जाने का सोचे तो क्या वो वहां पे जाके अपनी मनोकामना पूर्ण करने की कोई है कुछ ऐसा? माता का मंदिर, देखिए मैं इस पे तो कुछ ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, मंदिर है माता का, उसमें इससे जुड़ा हुआ है। तो महिलाएं के लिए एकदम बिल्कुल ही मतलब कि वो बिल्कुल फ्री है। माता तो हर किसी के रूप के लिए है, हर किसी के लिए है, तो खास करके वो महिलाओं के लिए भी है, तो बिल्कुल जा सकती हैं। अच्छा, तो किस टाइप की पूजा करने से या क्या मांगने से सारी कठिनाइयां जो है वो महिलाओं की दूर हो जाती है? जैसे कहते हैं कि अगर आप माँ के दरबार गए हो और अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो माँ आपको संतान देगी ही देगी, ऐसा मानते देखिए, हैं। मैं एक बात बताता हूँ। जैसे कि माँ जो कामाख्या है वो रहस्यमयी शक्तियों की देवी कहलाती है। यहाँ पे काला जादू, टोना टोटका, ये सब सारी तांत्रिक विद्याएं होती हैं जो हमारे
योग गुरु हैं, जहाँ जो योग सीखते हैं काला जादू सीखने के लिए, वो सारे जाकर सिद्धियां कहाँ प्राप्त करते हैं? कामाख्या मंदिर के पास तो प्राप्त मतलब आप करते ये हैं। कहना चाह रहे हैं कि जो कामाख्या देवी मंदिर है वो टोने टोटके का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है हाँ, भारत में। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पे टोने टोटके से लेकर के काला जादू से लेकर के हर वो तांत्रिक सिद्धियाँ प्राप्त की जाती है कामाख्या मंदिर के पास में। और यहाँ पे एक सिंदूर 3 जब आम्बू-चाम्बी का मेला लगता है, उस दौरान 3 दिन का जो मंदिर बंद हो जाता है, उस समय उनके आस-पास के कण जो हो जाते हैं, वो भी रक्त हो जाते हैं। तो उस दौरान जो उसको सिंदूर बोलते हैं, कामिया सिंदूर, ठीक है? वो बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी होता है इसका। तो ऐसा माना जाता है कि उस सिंदूर से रहस्यमयी पूजा, अनुष्ठान और यहाँ तक कि अगर आप तिलक लगा दें तो सारी मनोकामनाएँ पूरी हो सकती है। संतान जो आपने बोला कि संतान से लेकर के रिलेटेड वो ये खास करके सुहागिन महिलाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। देखिए कामाख्या मंदिर के पास अगर 3 बार जो अपनी मनोकामना लेकर के जाते हैं, उनकी मनोकामनाएँ 100% पूरी हो जाती है। तो संतान प्राप्ति के लिए ये बिल्कुल मंदिर परफेक्ट है। तो ये जो सिंदूर वाली आपने मुझे चीज बताई, ये कहते हैं कि सबसे महंगा बिकता है भारत में जो सिंदूर है। और जो ट्रेन अगर कोई शुरू होती है तो उसके तिलक इसी सिंदूर से होता है, इसके बारे में बताएं कुछ। देखिए, कामिया जो सिंदूर है, जो कामाख्या माँ के पास जो सिंदूर मिलता है, वो सच में अद्भुत और दिव्य है। क्योंकि ट्रेन की शुरुआत जब होती है तो इसका तिलक लगाया जाता है और बलि के रूप में नारियल का फोड़ा जाता है वहाँ पे, ठीक है? तो कोई भी शुभ काम करने से पहले मैंने क्या बोला कि अनुष्ठान हो या फिर तांत्रिक विद्या हो या फिर कोई भी पूजा-पाठ हो, उसमें कामिया सिंदूर का या फिर कामाख्या सिंदूर के पास जो मिलता है, वो गज़ब का मतलब लाभ होता है और बेशक लगाया जाता है, ये सच है बात। तो ये जो तांत्रिक विद्या और तंत्र वहाँ पे होते हैं वो क्या अलग होते हैं कि उसी मंदिर के उसमें होते हैं? देखिए, कामाख्या जो मंदिर है वो तो पहले वहाँ पे तो माँ कामाख्या है ही, लेकिन उनके अलावा देवी दुर्गा के 10 उग्र स्वरूप, 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है वहाँ पे। और ये 10 जो महाविद्याएँ हैं, ये तांत्रिक विद्याओं के लिए ही जानी जाती हैं। तो ये खास करके गुप्त नवरात्रि में आप देख सकते हैं कि अधिकतर लोग जाते हैं कामाख्या मंदिर के पास सिद्धि करने के लिए, जादू टोना टोटके जो भी होता है। तो इन्हीं के लिए मतलब जाना जाता है कि जब जहाँ पे 10 महाविद्याएँ खुद मौजूद हों, तो वहाँ पे जादू टोना से ज़्यादा क्या ही हो सकता है वहाँ पे। चलिए इनसे बात करके हमें कामाख्या देवी के सारे रहस्य के बारे में पता पड़ा कि वो योनि का मंदिर माना जाता है। वहाँ पर 51 शक्तिपीठ से योनि का पार्ट जो माता का गिरा था, वहां से इस मंदिर की स्थापना हुई। और भी बहुत सारे रहस्य के बारे में हमें पता पड़ा। लेकिन और मंदिरों के बारे में और एस्ट्रोलॉजी के बारे में आप ऐसे ही देखते रहे राजस्थान वन एस्ट्रोलॉजी।